एग्जाम की तैयारी कर रहे मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका जागरण जोश पर। आज दुनिया की दो महाशक्तियां भारत और रूस ग्लोबल ट्रेड और कनेक्टिविटी का नक्शा बदलने जा रही हैं। जी हाँ, बात हो रही है चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक एक नए ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर की, जिसने इंटरनेशनल शिपिंग रूट में 6000 किलोमीटर की दूरी को खत्म कर दिया है। मोदी और पुतिन के बीच हुए इस समझौते का मतलब क्या है? यह हमारे व्यापार, समय और सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। दर्शकों, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 5 दिसंबर को एक बेहद अहम समझौते पर मुलाकात हुई थी। इस बैठक में जिस एक समझौते पर सबकी नजरें टिकी हैं, वह है चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न कॉरिडोर को जल्द से जल्द शुरू करने पर बनी सहमति। आप सोच रहे होंगे कि यह नया रूट इतना खास क्यों है? दरअसल अभी तक अगर हमें भारत से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक माल भेजना होता था तो हमारे जहाज़ों को करीब 16,000 किलोमीटर की लंबी समुद्री यात्रा करनी पड़ती थी। इस सफर में औसतन 40 दिन का समय लग जाता था, लेकिन इस नए कॉरिडोर के आने से गेम पूरी तरह बदल जाएगा। चेन्नई से रूस के व्लादिवोस्तोक तक की यह नई समुद्री यात्रा सिर्फ 10,000 किलोमीटर लंबी होगी, यानी सीधा 6,000 किलोमीटर का फासला कम। जो काम 40 दिनों में होता था, अब वह मात्र 24 दिनों में पूरा हो जाएगा। सीधे तौर पर हमें 16 दिन की भारी बचत होगी। ग्लोबल तनाव के इस दौर में यह नया रूट सिर्फ दूरी कम नहीं करेगा, बल्कि भारत और रूस के बीच व्यापार के लिए एक सुरक्षित, तेज और भरोसेमंद विकल्प भी देगा। इस सामरिक समझौते के साथ ही मोदी और पुतिन ने एक बड़ा आर्थिक लक्ष्य भी निर्धारित किया है। दोनों देशों ने साल 2030 तक आपसी व्यापार को मौजूदा 60 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट सेट किया है। यह समझौता सिर्फ रूस तक पहुंच आसान नहीं कर रहा, बल्कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की आर्थिक और सामरिक पकड़ को भी मजबूत कर रहा है। अब बात करते हैं इस नए समुद्री मार्ग के सामरिक और आर्थिक अहमियत की। यह रास्ता सिर्फ दूरी कम नहीं कर रहा, बल्कि भारत के लिए सुरक्षा और स्थिरता का भी नया दरवाजा खोल रहा है। यह कैसे? देखिए, यह जो ईस्टर्न कॉरिडोर है, यह चेन्नई से शुरू होकर मलक्का खाड़ी, दक्षिण चीन सागर और फिर जापान सागर से होते हुए सीधे रूस के व्लादिवोस्तोक तक पहुंचेगा। यह एक ऐसा रूट है जो मौजूदा पारंपरिक समुद्री मार्गों से कहीं ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, दुनिया में इस समय दो बड़े संकट चल रहे हैं। पहला, गाजा युद्ध, जिसके कारण पारंपरिक स्वेज नहर रूट पर समुद्री जहाजों के लिए जोखिम लगातार बढ़ रहा है, और दूसरा यूक्रेन युद्ध, जिसके चलते यूरोप से होकर रूस पहुंचने वाले सारे पारंपरिक समुद्री मार्गों में भी लगातार मुश्किलें आ रही है। ऐसे ग्लोबल तनाव के बीच चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर भारत और रूस के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि यह इन सभी भू राजनीतिक हॉटस्पॉट से बचते हुए एक सीधा और सुरक्षित विकल्प देता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह कॉरिडोर चरणबद्ध तरीके से, यानी फेजेस में शुरू किया जाएगा, और जैसे ही यह पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाता है, भारत की सप्लाई चेन में जबरदस्त तेजी आएगी, खासकर उन जरूरी सेक्टर्स में जिनमें भारत और रूस प्रमुखता से डील करते हैं, जैसे तेल और गैस, कोयला, मशीनरी और धातु जैसे महत्वपूर्ण व्यापार क्षेत्रों में रफ्तार आएगी। यह नया और छोटा रास्ता न सिर्फ भारत रूस के व्यापार को मजबूती देगा, बल्कि दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को भी एक नई और टिकाऊ ऊंचाई देगा। दोस्तों, अब बात करते हैं व्यापार की। यह कॉरिडोर सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि भारत और रूस के बीच आयात और निर्यात का पूरा समीकरण बदलने वाला है। इस कॉरिडोर में पूरी तरह चालू होने के बाद रूस से भारत तक महत्वपूर्ण चीज़ों को लाना बेहद आसान और सस्ता हो जाएगा। हमारी ऊर्जा और औद्योगिक ज़रूरतों के लिए यह एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बनेगा। हम रूस से आसानी से कच्चा तेल, नेचुरल गैस, कोयला, फर्टिलाइज़र, विभिन्न प्रकार की धातुएं और अन्य औद्योगिक सामान आयात कर सकेंगे। यह नया रूट भारत की ऊर्जा सुरक्षा और कच्चे माल की आवश्यकताओं को एक सुरक्षित, तेज विकल्प प्रदान करेगा। लेकिन व्यापार हमेशा दोनों तरफ से चलता है। भारत इस कॉरिडोर का उपयोग रूस तक अपने महत्वपूर्ण उत्पाद तेजी से पहुंचाने के लिए भी करेगा। भारत का जोर विशेष रूप से मशीनरी और मरीन गुड्स पर है। इसके अलावा भारत रूस को इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल्स और कृषि व समुद्री उत्पाद निर्यात करेगा। संक्षेप में, यह कॉरिडोर भारत को ऊर्जा और कच्चे माल का स्थिर स्रोत देगा, वहीं रूस को भारतीय मशीनरी और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का एक नया बाजार देगा। यह भारत रूस आर्थिक साझेदारी को सही मायने में डबल इंजन की ताकत देगा। हमने चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर की बात की, लेकिन उसे समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि वर्तमान में भारत और रूस के पास कौन से पारंपरिक रास्ते उपलब्ध हैं और उनमें क्या मुश्किलें हैं।
सबसे पहले बात करते हैं उस रूट की जिसे हम पारंपरिक तौर पर इस्तेमाल करते आ रहे हैं। यह रास्ता मुंबई से शुरू होता है, स्वेज नहर से गुजरता है और यूरोप होते हुए रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचता है। इस रूट की दूरी लगभग 16,000 किलोमीटर है। आज के भू राजनीतिक माहौल में यह रूट सबसे जोखिम भरा, लंबा और महंगा माना जाता है। खासकर गाजा युद्ध के बाद स्वेज नहर के आसपास की समुद्री क्षेत्र शिपिंग के लिए तनावग्रस्त हो चुके हैं। इसके बाद एक दूसरा महत्वपूर्ण विकल्प है जिसे हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेंड कॉरिडोर या INSTC कहते हैं। यह मल्टी मॉडल कॉरिडोर है, यानी इसमें समुद्री, रेल और सड़क तीनों मार्ग शामिल हैं। यह मुंबई से शुरू होता है, ईरान और अजरबैजान होते हुए रूस के वोल्गोग्राद तक पहुंचता है। यह लगभग 7,000 किलोमीटर लंबा है और माल की ढुलाई का समय घटाकर 25 से 30 दिन तक कर देता है। यह पारंपरिक स्वेज रूट से काफ़ी सस्ता है, लेकिन यहाँ भी एक चुनौती है। इस रूट पर ईरान एक प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और भू राजनीतिक तनाव का जोखिम बना रहता है। निष्कर्ष यह है कि मौजूदा दोनों रास्ते या तो बहुत लंबे, जोखिम भरे और महंगे हैं, या फिर भू राजनीतिक अस्थिरता से घिरे हुए हैं। यही कारण है कि चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न कॉरिडोर आज भारत रूस व्यापार के लिए समय की मांग बन गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई मुलाकात ने केवल ट्रेड रूट नहीं खोला, बल्कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को 6 प्रमुख स्तंभों पर और मजबूती दी है। समझौते की श्रृंखला में सबसे अहम है मैन पावर मोबिलिटी समझौता, जो दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे के यहाँ वैध और आसान तरीके से काम करने का मौका देगा, जिससे अवैध आवाजाही पर रोक लगेगी। इसके साथ ही हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन में साझेदारी से हमारे डॉक्टर और वैज्ञानिक तकनीक, अनुभव और जॉइंट रिसर्च साझा करेंगे, चाहे वह कैंसर हो या नई वैक्सीन पर। फूड सेफ्टी समझौते के तहत भारत ने फसाई और रूस की एजेंसी मिलकर यह सुनिश्चित करेगी कि दोनों देशों के बीच निर्यात होने वाले खाद्य उत्पादों की क्वालिटी सर्वोच्च मानकों पर हो। शिपिंग और पोर्ट्स के क्षेत्र में आर्कटिक क्षेत्र में ऊर्जा परियोजनाओं पर सहयोग और भारत में आर्कटिक क्लास जहाज़ों का जॉइंट प्रोडक्शन इस साझेदारी को समुद्री शक्ति भी देगा। वहीं फर्टिलाइजर सप्लाई समझौते से भारत को यूरिया और पोटाश जैसे उर्वरकों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जो हमारी कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अंत में परमाणु ऊर्जा सहयोग के तहत बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स के साथ साथ अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों पर भी जॉइंट रिसर्च होगा, जो भविष्य की ऊर्जा ज़रूरतों के लिए एक बड़ा कदम है। यह सभी समझौते भारत रूस की दोस्ती को एक नई सामरिक और आर्थिक दिशा प्रदान करते हैं। दोस्तों, तो यह साफ है कि मोदी और पुतिन की इस मुलाकात ने न सिर्फ एक नया समुद्री रास्ता खोला है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए एक मजबूत आर्थिक और सामरिक साझेदारी की नींव रखी है। चाहे वह चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक का 6,000 की दूरी कम करने की बात हो या 2030 तक $100 अरब के व्यापार लक्ष्य को छूना हो। हेल्थ केयर से लेकर परमाणु ऊर्जा तक और उर्वरक से लेकर आर्कटिक जहाज़ों के निर्माण तक, ये साझेदारी दिखाते हैं कि भारत और रूस अपने संबंधों को सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि उन्हें हर क्षेत्र में विस्तार देना चाहते हैं। यह साझेदारी ग्लोबल अनिश्चितताओं के दौर में भारत के लिए एक स्थिर ऊर्जा आपूर्ति और सुरक्षित व्यापार मार्ग सुरक्षित करती है। अब सवाल यह है कि यह नया ईस्टर्न कॉरिडोर भारत के आर्थिक विकास की गति को कितनी तेजी देगा और ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका को कितना बड़ा करेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी महत्वपूर्ण खबरें और उनका विश्लेषण मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।